अद्भुत कहानी में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी धोखा। शाम के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा था और सड़कें खाली थी, रिया अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक संदेशा चमक रहा था, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। यह संदेशा उसके प्रेमी रोहन का था, जो उससे मिलने के लिए बेचैन था। लेकिन रिया की आंखों में एक रहस्यमय उदासी और ठंडापन था जिसे शायद ही कोई समझ पाता। वो जानती थी कि वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जिससे सब कुछ बदल जाएगा। उसकी ज़िंदगी में कई परतें थी और उन परतों के नीचे एक अंधेरा छिपा था जिसे वो छिपा रही थी। वो अपने कमरे से उठी और अपने कमरे की अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। एक डायरी में रिया ने अपनी ज़िंदगी के सबसे गहरे और काले रहस्य लिखे थे जो किसी के सामने नहीं आने चाहिए थे। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो रोहन? रिया ने धीरे से खुद से पूछा, जैसे वो अपने मन की गहराई में झांक रही हो। वो जानती थी कि रोहन उसके लिए सब कुछ था, लेकिन रिया के दिल में एक और शख्स का साया मंडरा रहा था। उसकी मुलाकात एक अजनबी से कुछ महीने पहले हुई थी, जो उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे घुसता चला आ रहा था। उसका नाम था आयुष। आयुष जो न सिर्फ रहस्यमय था बल्कि उसकी हर बातें में एक ऐसा आकर्षण था जो रिया को उसकी ओर खींचता चला गया। रिया आयुष के साथ अपने रिश्ते को लेकर झूठ बोलती आ रही थी, लेकिन रोहन को शक तक नहीं था कि उसकी प्रेमिका के दिल में किसी और के लिए भी जगह हो सकती है। आयुष के साथ बिताए गए गुप्त पलों की यादों उसे बेचैन कर देती थी। शाम को रोहन का आना तय था और रिया जानती थी कि अब उसका सच ज़्यादा दिन छिप नहीं सकता। आयुष ने उसे कई बार कहा था कि वो रोहन को छोड़ दे और उसके पास आ जाए, लेकिन रिया इस दुविधा में थी कि वो किसे चुने। सड़क पर कार की आवाज़ सुनाई दी और रिया की धड़कनें तेज़ हो गई। रोहन आ चुका था। ये तो सब शुरुआत है। सड़क पर कार की आवाज़ सुनाई दी और रिया की धड़कनें तेज़ हो गई। रोहन आ चुका था। रिया ने खिड़की के बाहर झांका और देखा कि रोहन की कार गेट के पास रुकी थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो जानती थी कि आज का दिन कुछ अलग होगा। उसकी सोच के पीछे छिपा अंधेरा अब खुद ब खुद उजागर होने की कगार पर था। रोहन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था, लेकिन वो जो खेल खेल रही थी वो बहुत गहरा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो बहुत बेचैन थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने रोहन खड़ा था। हमेशा की तरह उसकी आंखों में वही प्यार था, वही सच्चाई जो रिया को कहीं न कहीं झूठा महसूस कराती थी। कैसे हो रिया? रोहन ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक हूँ, रिया ने धीरे से कहा और उसे अंदर आने का इशारा किया। रोहन कमरे में आया और उसने महसूस किया कि रिया कुछ अलग लग रही थी। उसका चेहरा थोड़ा बुझा हुआ और उसकी मुस्कान बनावटी लग रही थी, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसे लग रहा था कि शायद वो थकी हुई होगी। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। रिया कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रोहन से ये सब कहे। उसके दिमाग में आयुष के साथ बिताए गए हर पल घूम रहे थे, लेकिन रोहन के सामने वो सब बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, रिया ने जल्दी से बात को टालते हुए कहा। रोहन ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। रिया, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मैं जानता हूँ, जब से तुम आयुष से मिली हो तुम बदल गई हो। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो घबरा गई। आयुष? तुम आयुष को कैसे जानते हो? रोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीमे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था। रिया, तुम्हें क्या लगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छिपकर उससे मिलती रही हो।
रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे नहीं पता था कि रोहन को ये सब कैसे पता चला। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांपने लगी। रोहन, तुम समझ नहीं रहे हो। रोहन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं रिया, मैं सब समझ गया हूँ। आयुष ने मुझसे संपर्क किया था, उसने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन ये सब मैं खुद से भी पहले से देख रहा था। तुम्हारे व्यवहार में आया बदलाव, तुम्हारा मुझसे दूर होना, सब कुछ साफ था। रिया को जैसे झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आयुष ने रोहन से बात की होगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगी। रोहन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा समझने की कोशिश की है, लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम मुझे सच बताओ। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा था कि वो इस झूठ को और लंबा खींच सकती है, लेकिन अब वो झूठ उसके सामने चूर चूर हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन आयुष के साथ मेरी मुलाकात मुझे खुद नहीं पता चला कि कैसे हुआ था। मैंने उससे उलझ गई। और रोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस चुपचाप उसे देखता रहा। आयुष को मैं नहीं जानती थी, बस अचानक ही सब कुछ बदल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाई। रिया की आवाज़ अब और धीमी हो गई थी। रोहन ने गहरी सांस ली और फिर कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। रोहन ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और कहा, रिया, तुम्हें पता है इस खेल में केवल तुम ही नहीं थी। रिया ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। क्या मतलब? रोहन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आयुष और मैं पुराने दोस्त हैं। ये सब एक खेल था रिया। तुम्हारा और आयुष का रिश्ता, ये सब एक साजिश थी। रिया को जैसे एक ज़ोरदार धक्का लगा। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। क्या क्या कह रहे हो? आयुष और मैंने मिलकर ये तय किया था कि हम देखेंगे कि तुम कितनी वफादार हो, और तुमने साबित कर दिया कि तुम धोखा दे सकती हो। रोहन की आवाज़ में अब गुस्सा था। रिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? रिया ने लगभग चीखते हुए पूछा। क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था और मैं जानता था कि तुम मुझसे कितनी सच्चाई से प्यार करती हो, रोहन ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रिया को लग रहा था कि उसका पूरा संसार टूट गया है। रोहन धीरे से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने बिना पलटे कहा, अब मैं जा रहा हूँ रिया, शायद हम फिर कभी ना मिले। रिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसका दिल टूट चुका था। उसने जो खेल खेला था वो अब उसी पर भारी पड़ गया था। कहानी का अंत रहस्यमय और दिल को छू लेने वाला है। धोखा और प्यार की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच और झूठ के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। यही इस कहानी का अंत है।